हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का 14 नंबर का टॉपिक। जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, द यूजेस ऑफ इंटरनेट के तथ्यसार और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के 14 चैप्टर के तथ्यसार को। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा दोस्तों कि मैंने अपने इस चैनल पर अपनी प्लेलिस्ट में कंप्यूटर के 13 टॉपिक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करा लिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली सीपीसीटी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पीएससी सारी एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं तथ्यसार। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों तथ्यसार द यूजेज ऑफ इंटरनेट के। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को कहते हैं। तो दोस्तों, जो यूज़र के द्वारा मेल भेजा जाता है उसके स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। मेल बॉक्स मेल सर्वर पर एक स्टोरेज एरिया होता है जो कि यूज़र के द्वारा यूज़र को अलॉट किया जाता है मेल सर्वर के द्वारा। तो दोस्तों, मेल सर्वर के द्वारा यूज़र को अलॉट किए गए एरिया को स्टोरेज एरिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा फैक्ट है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल आईडी से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसे रेट टॉमलिंसन ने खोजा था और 1971 में उन्होंने पहला मेल भेजा था। लेकिन दोस्तों, ईमेल के साथ भेजी जाने वाली मल्टीमीडिया फाइल को अटैचमेंट कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड इटैलिक के फॉर्मेट में भेजना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो व्हाट इज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, रिच का मतलब होता है धनी कंप्यूटर में, और टेक्स्ट का मतलब होता है शब्द, और फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप। मतलब कि सूट बूट वाला संदेश भेजना है अगर आपको, तो किस फॉर्मेट का यूज़ करोगे? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब एनिमेशन वाला, वीडियो क्लिप, इस टाइप की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैसेज अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज़ करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा आपका फैक्ट है, ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईमेल एड्रेस जो होता है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। जैसे मैं आपको एक ईमेल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सिर्फ डमी एग्जाम्पल है, pkbagade@gmail.com। तो दोस्तों, ये जो pkbagade@gmail.com है, तो इसमें जो ये pk बागड़े है ये यूज़र नेम है और gmail.com नाम जो है ये डोमेन नेम है। तो कोई भी जो ईमेल एड्रेस होता है दोस्तों, वो दो भागों में बटा होता है, एक प्रयोक्ता का नाम pk बागड़े और डोमेन का नाम gmail.com। तो डोमेन का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र। तो जो डोमेन नेम होता है वो ये बताता है कि उस ईमेल आईडी से रिलेटेड जो डेटा है वो नेटवर्क में किस सर्वर पर, किस क्षेत्र के सर्वर में स्टोर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है। तो नई प्राप्त हुई ईमेल को इनबॉक्स में स्टोर किया जाता है दोस्तों। जैसे अगर आपको कोई संदेश भेजता है, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो वो आपके इनबॉक्स में चला जाता है। वैसे ही आपको अगर कोई नई मेल आती है तो वो इनबॉक्स में चली जाती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे देखेंगे, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? मतलब दोस्तों, आपके जितने भी मल्टीपल यूज़र हैं इंटरनेट चलाने वाले, उन लोगों का जो मेल अकाउंट होता है, उनकी जो जानकारी है उनको कौन मैनेज करता है दोस्तों? ईमेल क्लाइंट मैनेज करता है। उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जहां आप अपनी ईमेल आईडी खोल के चलाते हैं? ईमेल क्लाइंट कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। जैसे अगर आप फोटो भेजते हैं या वीडियो भेजते हैं तो वो क्या हो जाती है? वीडियो फाइल या पिक्चर फाइल। तो उसे आप ईमेल के साथ भेज रहे हैं, मतलब टेक्स्ट फाइल के साथ वीडियो फाइल भेज रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाता है दोस्तों? अटैचमेंट या लगाव हो जाता है, या अटैचमेंट को हिंदी में संलग्न भी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप में पूरा कर लेते हैं। तो आगे बात करेंगे दोस्तों फॉर्म और डेट। तो फॉर्म जो होता है वो पहला भाग होता है और डेट जो होता है वो दूसरा भाग होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, जब आप मेल को खोलते हो, ईमेल में कंपोज मेल को जाते हो, तो उसमें फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक भरा जाता है और डेट जो है वो ऑटोमेटिक
लिखी जाती है, मतलब वहाँ आपको डेट नहीं लिखना पड़ता। परंतु उसके बाद में टू में किसे भेजना है, फ्रॉम में खुद का एड्रेस अपने आप आ जाता है और डेट कितनी तारीख को भेजा जा रहा है ये जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक भर जाती है। लेकिन टू किसको भेजना है ये जानकारी आपको भरना पड़ता है। इसके अलावा BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी, इन सभी जानकारियों को आपको भरना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों, ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आपके ईमेल आईडी में एक एड्रेस बुक नाम की फाइल होती है जिसमें जाके आप मल्टीपल यूज़र्स के ईमेल आईडी को सेव कर सकते हैं एड्रेस बुक की तरह। तो इससे आपको ईमेल एड्रेस याद नहीं करना पड़ता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार अगर आपके किसी दोस्त ने आपको मिस कॉल किया तो आपने उसका नंबर एक बार सेव कर लिया तो बार बार आपको उसका नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सर्च मारो और कॉल मारो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता तो स्पेस। तो जो भी ईमेल आईडी आप देखते होगे दोस्तों, जैसे कि दीपक पब्लिकेशन या पुणेकर पब्लिकेशन जो भी है, तो @gmail.com, उसके बीच में आपने कभी स्पेस नहीं देखा होगा दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ईमेल आईडी के जो होती है हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है, ये केस सेंसिटिव होती है और इसमें स्पेस का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट बताऊंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका, कुछ प्रमुख निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियां कौन कौन सी है। तो भारत में मैंने आपको बताया था दोस्तों प्रीवियस वीडियो में 4 कंपनियां हैं, जैसे कि हॉटमेल, ये फ्री में ईमेल सेवा देती है। इसके अलावा जीमेल, फिर रेडिफमेल और हॉटमेल, जीमेल, रेडिफमेल और याहू मेल। तो ये 4 वेबसाइट होती है दोस्तों, यहाँ पे दिया भी हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू मेल और जीमेल। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी ईमेल के एड्रेस में होता है यूजर आईडी, साइन अप, साइन आईडी तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम। तो दोस्तों किसी भी ईमेल आईडी में यूजर आईडी, साइन यानी कि उसका @ का साइन होता है, सिंबल होता है, और ईमेल सेवा प्रदाता का नाम यानी डोमेन नेम होता है, सर्वर का नाम। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ईमेल का पूरा नाम। तो ये बहुत ही मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके बाद में CC का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजने की कार्बन कॉपी भेजना, मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक ही मेल को फॉरवर्ड करने के लिए कार्बन कॉपी ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और इस ऑप्शन की लिमिटेशन ये होती है दोस्तों कि जितने भी रिसीवर होते हैं उन सभी को ये पता होता है कि ये मेल हमारे अलावा और किन किन लोगों को भेजा गया है। जैसे दोस्तों जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें नीचे में लिखा रहता है संलग्न, मतलब कि उसमें ये डॉक्यूमेंट किस किस को संलग्न किया है, इसमें मतलब क्या क्या यानी किस किस को ये सूचना के लिए भेजा गया है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कार्बन कॉपी में भी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ईमेल है। तो ईमेल क्या है, ईमेल का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दोस्तों मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, मैं थोड़ा नाश्ता कर रहा था। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फास्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है ईमेल क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मतलब इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना ईमेल कहलाता है दोस्तों। और इसमें इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ईमेल भेजना समान है। तो ईमेल भेजना उसके समान है दोस्तों जैसे आप पत्र लिखते हैं अपने मामा जी को, मौसी को, नानी को, चाची को, प्रेमिका को, जो भी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन उपकरणों का कंप्यूटर से संलग्न होना जरूरी है, मतलब कि कंप्यूटर में इन उपकरणों का जुड़ा होना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको माइक्रोफोन, स्पीकर और वेब कैमरा, ये तीनों का जुड़ा होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, दूरस्थ कंप्यूटर में लॉगिन करने में कौन मदद करता है। तो दोस्तों दूरस्थ कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जिसका पूरा नाम टेलीटाइप नेटवर्क होता है। इसके बाद में ये जो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, इसका प्रयोग OSI मॉडल की 5वीं लेयर पे किया जाता है। 5वीं लेयर का नाम होता है सेशन लेयर। जब मैं आपको OSI मॉडल पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा, अभी इसको आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है दोस्तों। तो ये टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ सेशन लेयर पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेलनेट का अर्थ क्या होता है। तो टेलनेट का टेलीफोन नेटवर्क और टेलीटाइप नेटवर्क भी होता है दोस्तों। टेलनेट के 2 फुल फॉर्म होते हैं, टेलीफोन नेटवर्क और टेलीटाइप नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क और टेलीटाइप नेटवर्क।
तो ये 2 फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में एएसपी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों एएसपी का पूरा नाम होता है एक्टिव सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो इंटरनेट की सेवा जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करने की सेवा प्रदान करती है। तो दोस्तों इंटरनेट की ऐसी सेवा जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप करने की सेवा प्रदान करती है, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी आजकल बहुत कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चैटिंग है। तो चैटिंग क्या है। तो दोस्तों एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। चैटिंग में क्या होता है कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति को टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, वो आपको रिप्लाई करता है, आप उसे फोटो भेजते हैं, वो आपको फोटो भेजता है। ऐसा मल्टीपल टाइप का कन्वर्जन होते रहता है। इसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं एंड मल्टीपल टाइप से कर सकते हैं दोस्तों कॉन्वर्सेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है क्या है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेटिंग करना, मतलब कि टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वीडियो कॉल को परफॉर्म करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेलनेट है एक टेस्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल, मतलब कि रिमोट लॉगिन करने में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल। इसके बाद में वीओआईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वीओआईपी का प्रयोग जो है इंटरनेट टेलीफोनी के लिए किया जाता है और इसका पूरा नाम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जिसमें आपको डेटा का खर्चा लगता है, बस दूरभाष कंपनी को कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार क्या कहलाता है। तो व्यापार का मतलब होता है दोस्तों ट्रेडिंग, और इंटरनेट की सहायता से मतलब ई ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो दोस्तों इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या ई ट्रेडिंग कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों ब्लॉग शब्द की इन 2 शब्दों का संयोजन है। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एमपीपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लॉग का पूरा नाम वेबलॉग होता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री तथा व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद व बिक्री व व्यापार को ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों क्लासरूम में जाकर इंटरनेट व कंप्यूटर के जरिए अध्ययन करने के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे इंटरनेट लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग कहा जाता है दोस्तों। तो लर्निंग का मतलब होता है दोस्तों सीखना या किसी चीज़ को समझना, समझ के सीखना। जैसे दोस्तों आप कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो उसे लर्निंग कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से अगर आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कीबोर्ड पे 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है, F1 से लेके F12 तक, जिसमें प्रत्येक कुंजी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे F1 का हेल्प होता है और F12 का सेव एज भी होता है दोस्तों। और F11 जो होता है दोस्तों ये स्क्रीन को फुल व्यू करती है। इसके अलावा दोस्तों MS एक्सेल में F11 शॉर्टकट की का उपयोग चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट की है दोस्तों जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं शॉर्टकट की का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा है। तो दोस्तों फाइलों के स्थानांतरण और मैसेज के आदान प्रदान के लिए ईमेल सेवा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया गया है पर भेजा नहीं गया है कहाँ सेव होते हैं। तो ड्राफ्ट फोल्डर में सेव होते हैं। एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत संवाद स्थापित करता है, लाइव संवाद स्थापित करता है, उसे चैट ग्रुप कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप वर्तमान समय में जो टीवी में न्यूज़ देखते हैं उसमें ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होते हैं, जिसमें दोस्तों ऐसे बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे चल रहे होते हैं कि मतलब विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों किया गया, उसके ऊपर 4-5 लोग मिलके डिबेट करते हैं, भयंकर हल्ला होता है, कौन क्या बोलता है कुछ समझ ही नहीं आता, फिर भी न्यूज़ वाले दिखाते ही रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जिसमें लाइव संवाद होता है और कोई किसी की नहीं सुनता, चैट ग्रुप कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने अमीश देवगन का प्रोग्राम देखा होगा, न्यूज़ नेटवर्क में आता है। तो बहुत सारी बातें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ाई में जाते हैं, अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे अब हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो कंप्यूटर का उपयोग कर इंटरनेट में लोगों के बीच स्थापित रियल टाइम टेलीफोन संवाद क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग कर इंटरनेट पर लोगों के बीच में स्थापित रियल टाइम संवाद जो होता है वो इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है, जिसमें आपको डेटा का खर्च लगता है बस। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ईमेल भेजने में प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल साधारण संदेश, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, प्रोटोकॉल यानी नियमों का समूह, यानी साधारण संदेश को भेजने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियमों का समूह, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा दोस्तों जब मेल भेजा जाता है तो वो डायरेक्ट रिसीवर के पास नहीं जाता, पहले मेल सर्वर में जाता है और वहाँ स्टोर रहता है। तो फिर रिसीवर उसे पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की हेल्प से अपने इनबॉक्स में डाउनलोड कर लेता है। इसके बाद में हम दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़ के नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एमसीक्यू, तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहला एमसीक्यू। इसके बाद दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र संदेश यानी वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है। तो दोस्तों जो वीडियो मैसेज होता है वो निजी इनबॉक्स में या प्राइवेट इनबॉक्स में 30 दिन रहता है दोस्तों। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। 28 दिन, 15 दिन, 7 दिन और 30 दिन, 4 ऑप्शन दिए, पर आपका उत्तर होगा 30 दिन, यानी 1 महीना जो है आपका वीडियो मैसेज इनबॉक्स में रहता है। इसके बाद में दूसरा फैक्ट है दोस्तों, दूसरा एमसीक्यू है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एमपीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। आप एमपीपीएससी निकाल के डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कुछ भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी एग्जाम निकालने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो देखना है, तो बिल्कुल भी हार ना माने, देखते रहे मेरे वीडियो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लॉग 2 शब्दों का संयोजन है। तो कौन से 2 शब्दों का? वेब्लॉग, वेब्लॉग, वेब्लॉग और वेब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग को पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली ही वाली स्पेलिंग जो है वो सही है, क्योंकि बाद वाले जो लॉग वेब है वो गलत लिखे हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, वेडलॉग है, वेबलॉग है, वेबलॉग है और वेबलॉग है। तो WE वेब लॉग ये जो होता है दोस्तों, ये ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है। ब्लॉग मतलब एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है दोस्तों, जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और ट्विटर जो होती है उसे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट भी कहा जाता है दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और जो ट्विटर है दोस्तों, उसका डेवलपमेंट 2006 में हुआ था। इसके बाद में सीसी क्या है? तो दोस्तों सीसी यहाँ पे कोई दवाई की या दारू की नहीं है, बल्कि सीसी का मतलब है दोस्तों ईमेल में प्रयोग किया जाने वाला क्या? कार्बन कॉपी। ईमेल में क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी। तो जो कार्बन कॉपी होती है दोस्तों, ये क्या होती है? एक ही मेल को मल्टीपल लोगों के बीच में शेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें जितने रिसीवर होते हैं सबको पता चल जाता है कि ये मेल हमारे अलावा और किस किस को भेजा गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, सीसी क्या है? कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि का कोड, एक से अधिक ईमेल की कॉपी भेजना। तो इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक ईमेल की कॉपी भेजना। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो आपको बताया भारत की 4 कंपनियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, ये सभी। तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप में पूरा कर लेता है। तो फॉर्म तथा बॉडी, फॉर्म तथा डेट, फॉर्म तथा टू, फॉर्म तथा सब्जेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसका फॉर्म यानी फॉर्म यानी मतलब फॉर्म दोस्तों कौन भेज रहा है, और डेट कितनी डेट को भेजा जा रहा है। ये 2 जानकारी को सेंडर को भरने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली फिल कर लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, फॉर्म और डेट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामान की खरीद बिक्री संभव बनाता है। ई वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई स्पीड, ई बिजनेस। तो दोस्तों ई कॉमर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है, जिसमें आप सामानों की खरीद बिक्री को ऑनलाइन संभव कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट को एमसीक्यू है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। तो पीरियड, एट साइन, पीरियड भी हो सकता है दोस्तों, यानी डॉट भी हो सकता है, @ का साइन भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है, परंतु स्पेस को ईमेल आईडी में नहीं रखा जा सकता। ये आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों, ये भी आईबीपीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में 10वें एमसीक्यू पे जाएंगे दोस्तों। तो आपका 10वां एमसीक्यू है दोस्तों, 9वां एमसीक्यू है दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, नहीं रसीद नहीं होती।
इसके बाद दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राप्तकर्ताओं की सूची, गलत बात है। अटैचमेंट में प्राप्तकर्ताओं की सूची नहीं होती। जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है वो भी नहीं होता दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि दोस्तों जो अटैचमेंट होता है वो अलग प्रोग्राम की एक फाइल होती है जिसे आप किसी भी प्रोग्राम के साथ ईमेल के साथ जोड़कर भेज सकते हैं। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासरूम में न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन करने के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने फैक्ट में आपको बताया दोस्तों, इसे ई लर्निंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स का अर्थ है क्या है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन भी वर्डों के सामने ई लगता है उसका मतलब होता है वो इंटरनेट की हेल्प से होते हैं। तो ई कॉमर्स मतलब होता है व्यापार, तो इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला व्यापार ई कॉमर्स कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं में सेवाओं का क्रय विक्रय ई व्यापार कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ऐसा संभव हो पाया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ईमेल के जन्मदाता के बारे में। तो दोस्तों ईमेल का जन्मदाता बिल गेट्स नहीं दोस्तों, पॉल एलन नहीं दोस्तों, रे टॉमलिंसन या आर टॉमलिंसन, ये राइट आंसर है दोस्तों। तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन या आर टॉमलिंसन को कहा जाता है दोस्तों। और बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। और पॉल एलन जो है दोस्तों, यह भी जो है पॉल एलन, अभी बता रहा हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा। तो दोस्तों ये जो पॉल एलन थे ये बिल गेट्स के दोस्त थे, लंगोटिया यार थे। दोनों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। और आर टॉमलिंसन जो है ये ईमेल के खोजकर्ता थे। तो इस तरह दोस्तों ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन या आर टॉमलिंसन को कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक आर टॉमलिंसन ने 1971 में किया था, यानी पहला ईमेल 1971 में किया था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, ईमेल है एक इंटरनेट एरिया जहां पर किसी विषय पर चर्चा की जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संकेतों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो राइट आंसर सी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में चैटिंग है। तो चैटिंग क्या है दोस्तों? एक ऑनलाइन इंटरनेट स्टैंडर्ड है, नहीं है दोस्तों। इंटरनेट एरिया जहां पर किसी विषय पर चर्चा की जाती है, नहीं है दोस्तों। नेटवर्क पर फाइलों व संदेशों का भेजना, तो ये भी नहीं है दोस्तों। रियल टाइम कन्वर्सेशन, तो इसका डी है दोस्तों। अब बात करेंगे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP होता है। एक इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जाती है न्यूज़ ग्रुप कहलाता है या यूजनेट कहलाता है। नेटवर्क पर संदेशों और फाइलों का भेजना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। और रियल टाइम कन्वर्सेशन चैटिंग कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्तियों का आपस में लिखकर रियल टाइम संवाद स्थापित करना चैटिंग कहलाता है। आप भी करते होगे दोस्तों अपने फ्रेंड्स लोगों से चैटिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है ईमेल भेजना समान है। तो क्या है कि समान है? चित्र बनाने, बातचीत करने, पत्र लिखने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा दोस्तों पत्र लिखने। जैसे आप पहले के समय में पत्र लिखते थे वैसे ही आप ईमेल भेजते हैं। भेजने वाले का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम, डेट, नीचे में सिग्नेचर, प्रिय, विरिय, जो भी लिखते हो। ठीक है दोस्तों। तो ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। इसमें प्राप्तकर्ता का हर समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता। प्राप्तकर्ता इसे सुविधानुसार पढ़ सकता है तथा जवाब दे सकता है। बाद में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेटर मिल गया तो। अभी फिलहाल में कॉपी में दबा के रख दो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट MCQ है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूरभाष पर कॉल का परिचालन, ये नहीं है दोस्तों। दूरबीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल करना, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला वाला राइट आंसर है दोस्तों। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट MCQ है आपका दोस्तों, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। अटैचमेंट क्या होता है दोस्तों? अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव या संलग्न। तो आप ईमेल के साथ में जो भी मल्टीमीडिया फाइल को भेजते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स, जो भी, तो वो अटैचमेंट कहलाता है। हाइपरलिंक क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट में जो आप वेबसाइट बनाते हैं, जो WWW होता है, उसमें लाखों करोड़ डॉक्यूमेंट को आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ा जाता है। और जो आप टेक्स्ट में वेब ब्राउजर में सर्च मारते हैं और जो नीले कलर के वर्ड होते हैं जिस पर आप माउस का तीर वाला कर्सर ले जाते हैं तो पंजे के निशान में बदल जाता है, उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। और वेब पेज में वह स्थान जहाँ पे क्लिक करने पे नया वेब पेज खिलता है, हाइपरलिंक कहलाता है दोस्तों। मेल बॉक्स जो होता है दोस्तों, ये मेल सर्वर के द्वारा ईमेल अकाउंट खोलने पर यूजर को एक स्टोरेज एरिया दिया जाता है जिसे मेल बॉक्स कहा जाता है दोस्तों।
तो प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहा जाता है। और आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों वो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसकी 5 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक आईपी एड्रेस जो होता है वो मतलब दो वर्जन होते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस के। एक होता है दोस्तों एक आईपी एड्रेस IPv4 होता है दोस्तों जो 32 बिट का होता है, और एक होता है IPv6 जो होता है 128 बिट का दोस्तों। IPv4 जो होता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। और IPv6 जो होता है दोस्तों इसमें 16 ऑक्टेट होते हैं और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। तो IPv4 जो होता है दोस्तों वो कम कंप्यूटरों के एड्रेस को एड्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और IPv6 जो होता है दोस्तों वो ज़्यादा कंप्यूटरों को एड्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपने मेरे वीडियो को अंतिम समय तक देखा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।